गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 2 पाठ 6 के कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, मौखिक व लिखित और खाली स्थान और सही वर्ण और मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए, जो पेज नंबर 37 और 38 में है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने पाठ को आपको पढ़ा भी दिया था और उसे समझा भी दिया था। तो इसी पाठ के हम आज करेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द जो है वो आपके पेज नंबर 37 पे है, जिसमें लिखा है सुतलेख। सुतलेख। तो सबसे पहले जो है कठिन शब्द में सुतलेख दे रखा है पेज नंबर 37 में। तो सबसे पहले क्या शब्द लिखा है? पौत्र। पौत्र, भागीरथी, हिमालय, दुर्व्यवहार, आशीर्वाद, तपस्वी, धर्मात्मा, विघ्न, स्पर्श, व्याकुलता। तो ये 10 शब्द है जो हमने इसी पाठ में से लिए गए हैं। बुक में आपके 8 थे तो मैंने 2 और ऐड कर लिया अपनी तरफ से। तो इस बार इसी शब्द अर्थ कठिन शब्द को आपको 2 तो 3 बार अभ्यास करना है। जैसे पौत्र, 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 भागीरथी, 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 हिमालय, 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 दुर्व्यवहार, 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 आशीर्वाद, 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 तपस्वी, 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 धर्मात्मा, 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 विघ्न, 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 स्पर्श, 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 व्याकुलधाम, व्याकुलधाम, व्याकुलधाम। तो ऐसे ही आपको कठिन शब्द को याद करना है, एक शब्द को 3-3 बार बोल के। तो बच्चों, अब मैं आपको इसी पाठ का इसी पेज में से कराने जा रही हूँ शब्द बोध, शब्दों के अर्थ। सबसे पहले क्या दे रखा है? धर्मात्मा। धर्मात्मा का अर्थ है धर्म का काम करने वाला। उसके बाद संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब है, अर्थ है बुरा। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का अर्थ है बुरा व्यवहार। मुक्ति, छुटकारा। स्पर्श, छूना। पराजित, हराया हुआ। विघ्न, बाधा। भस्म, राख। उधार, तरण। वैकुंठधाम, स्वर्गलोक। बच्चों, ऐसे ही इस शब्द अर्थ को भी आपको ऐसे ही 3-3 बार बोलना है ताकि आप इसे याद कर सके। तो बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पेज नंबर 37 से है। प्रश्न: गंगा को क्या कहा जाता है? गंगा को भागीरथी कहा जाता है। भागीरथ किस वर्ष में पैदा हुए थे? भागीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। बच्चों, आपकी किताब में इसमें भागीरथी लिखा है, जबकि वो भागीरथ है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तीसरा, राजा सगर के कितने पुत्र थे? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। चौथा, सगर के पुत्रों को किसने जलाकर भस्म किया? इसका उत्तर है, सगर के पुत्रों को कपिल मुनि ने जलाकर भस्म किया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 38 के प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 38 के, जो हमें लिखित में भी करने हैं। सबसे पहले, गंगा को पृथ्वी पर कौन लाया? इसका उत्तर, गंगा को पृथ्वी पर भागीरथ लाए। प्रश्न दूसरा, सूर्यवंशी राजा सगर कैसे राजा थे? इसका उत्तर है, सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे।
प्रश्न 3, सगर के पुत्रों को जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला तब उन्होंने क्या किया? इसका उत्तर है, सगर के पुत्रों को जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला तो वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल लोक पहुंच गए। प्रश्न 4, गंगा की जलधारा से स्पर्श पाते ही सगर के पुत्र कहाँ चले गए? इसका उत्तर है, गंगा की धारा से स्पर्श पाते ही सगर के पुत्र बैकुंठ धाम चले गए। तो बच्चों, यही है आपके लिखित प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो खाली स्थान है, जो शब्द दे रखा है, ज्वाला, भागीरथी, अंशुमान, अश्वमेघ, यज्ञ और बैकुंठ धाम। तो सबसे पहले है, डैश कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गया। तो इसी में से आपको ऑप्शन जो दिए गए, इसी में से आपको चुनना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? अंशुमान। अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गया। दूसरा देखिए, मुनि के नेत्रों से डैश निकली। मुनि के नेत्रों से ज्वाला निकली। तीसरा, गंगा को हम डैश भी कहते हैं। गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं। चौथा, राजा सगर ने डैश का आयोजन किया। राजा सगर ने अश्वमेघ का आयोजन किया। पांचवा, सभी पुत्र डैश को चले गए। सभी पुत्र बैकुंठ धाम को चले गए। तो बच्चों, ये था आपका खाली स्थान। अब हम करेंगे तीसरे एक्सरसाइज, सही वर्ण और मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो इसमें मात्रा नहीं है, जो शब्द दे रखे हैं उसमें मात्रा नहीं है, तो उसमें हमें उचित मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? पात्र, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो योग्य, ओ की मात्रा आएगी, छोटे ओ की मात्रा, योग्य। फिर नष्ट, आदर्श आएगा, नष्ट। उसके बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद। तपस्या, आदसा, तप आदसा या तपस्या। उसके बाद प्रसन्न, प्र सा आदरना और पुराना, क्या बन जाएगा? प्रसन्न। तो बच्चों फिर दोबारा देखिए इसको। सबसे पहले जो दे रखा है आपका पात्र, योग्य, नष्ट, आशीर्वाद, तपस्या और प्रसन्न। तो बच्चों, आज का जो कार्य था वो यहीं तक था। पेज नंबर 38 में आपके कठिन शब्द है, 37 में कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ और मौखिक प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 38 में लिखित प्रश्न उत्तर है, खाली स्थान है और उचित मात्रा लगाओ। एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 जो आपको कॉपी में करने है। तो पाठ को मैं इधर ही समाप्त करती हूँ। उसके साथ साथ मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि पाठ को 2-3 बार पढ़े आप। पढ़ने की आदत बहुत ज़रूरी है, अपने हैबिट बनाना है। पढ़ाई करने, चाहे इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो, आपको डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप सारे कार्य अपना आप ही कर सकते हैं। जैसे प्रश्न उत्तर हो गया, खाली स्थान हो गया, ठीक है, वो आप अपना आप खुद करेंगे। करना सीखेंगे कब? सीखेंगे जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं। खाली स्थान है और जैसे मात्रा लगाव है, सही गलत है, अगर आप पाठ को ठीक से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप अपना आप स्वयं अपना कार्य अपना आप कर सकते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।